डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल पावर सेक्टर के आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी मुतवक्किल है। देखें जी क्या ऐलान होता है। और जरदारी साहब जो हैं उनको, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कोविड हो गया जी। और उनको अब देखते हैं कि क्या उनकी ट्रीटमेंट, और उनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, तो वो भी एक सिलसिला सारा खड़ा है इंटरनल। जो अडियाला जेल के अंदर मुलाकातें हुई हैं, उनका क्या रिज़ल्ट सामने आता है। वहाँ बलूचिस्तान के अंदर टॉक्स गालिबन शुरू हो गई हैं, वहाँ पे बातचीत हो रही है शुरू। तो देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो कुछ खित्ते में और दुनिया में हो रहा है, ये बराह रास्त पाकिस्तान को, हर मुल्क को इफेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को ये इफेक्ट करने जा रहा है। और ये इंटरनल टर्मोइल, मैं हमेशा कहता हूँ ये पाकिस्तान में मैन मेड क्राइसिस है। अच्छा, ये इसमें जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ये सेवन सिस्टर्स वाली बात की उन्होंने, और दूसरी बात ध्यान में रखें कि इस इनकलाब को अमेरिका ने इंडोर्स किया है। अमेरिका ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये कोई डोनाल्ड लू वाली चीज़ या फलाना, वो जो पहले वहाँ बात हो रही थी कि डोनाल्ड लू ने चेंज करवा दी, रिजीम चेंज, और हसीना वाजिदी बांग्लादेश में बात चल रही थी, तो वो अमेरिकन ने, उनके जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनको अवार्ड देने का, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे गज़ा के अंदर मामलात ख़राब हो गए हैं, और जो B-2 बॉमर्स हैं वो 6 B-2 बॉमर्स मज़ीद जो है अमेरिका ने, जो कि उनके 1/3 टोटल B-2 बॉमर्स में से होंगे, वो उन्होंने गुआम से देगो गार्सिया बेस पे, जिसके हम काफ़ी पिछले चंद दिनों में डिस्कस कर चुके हैं, देगो गार्सिया पे उन्होंने भेजने का ऐलान किया है। तो ये जो B-2 बॉमर्स हैं ये वहाँ पे होंगे, और ये कशीदगी यहाँ पे बढ़ रही है। तो USS हैरी ट्रूमन के साथ दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी, ये अगर 26 हम दिखा सकें, USS कार्ल विंसन 26, ये भी जो है ये गुआम से मिडिल ईस्ट टास्किंग के लिए चला गया है। और रॉयटर्स जो है इस पे ये कह रहा है 25 के ईरान टेंशंस बिल्ड US मिलिट्री मूव्स वॉर प्लेन्स टू रीइंफोर्स मिडिल ईस्ट। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि अगर अमेरिका यहाँ पे अपने आप को, ये मिडिल ईस्ट एक, ये मशरिक़ वस्ता या ये पूरा जो इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है यहाँ जो फंस गया सो फंस गया, क्योंकि ये लिंक होता है आगे। इस पूरे इलाके को आप लिंक करें तो ये सेंट्रल एशिया के साथ एक ही बड़ा मेन लैंड है जो यूरेशिया कह लें, और ये फिर आप अक्रॉस उस तरफ चले जाएं तो अफ्रीका है, और रशिया भी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे चाइना भी मौजूद है। तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा, अगर अमेरिका यहाँ पे गज़ा के अंदर सीज़ फायर नहीं करवा पाता, जो कि नहीं करवा पा रहा, और ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े करीबी, और ये वो हैं जिन्होंने स्टीव वित्कॉफ के साथ एक रोल प्ले किया था, जो रशिया के इन्वेस्टमेंट फ़ंड को भी हेड करते हैं, किरिल दिमित्रिव। ये किरिल दिमित्रिव जो हैं, इनको ये उस लिस्ट में हैं जिनके ऊपर अमेरिका में सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो इनको 1 हफ़्ते का वीज़ा जारी हुआ है, और ये यूक्रेन की टॉक्स को बचाने के लिए, या जो भी मामला हैं, रशिया का कहना है कि हम बात को तातुल आ गया है, हमारी शराइत पूरी नहीं हो रही, लेकिन यह है कि इसको हम अमेरिका से कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं करना चाह रहे, बातचीत। तो वो 1 हफ़्ते का वीज़ा उनको अमेरिका ने इशू किया, और वो अमेरिका पहुंच रहे हैं स्टीव वित्कॉफ से मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सूरत हाल बनी है कि एक तो ये सीज़ फायर, अब इसमें सऊदी अरेबिया वो अगर आ रहे हैं, तो पहले तो ये था कि सऊदी अरेबिया में पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, और फिर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। तो वो मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कहा गया कि अभी फ़िलहाल कोई मुलाकात का इरादा नहीं है उनका, और ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो आ जाएं सऊदी अरेबिया, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सऊदी अरेबिया आ जाएं, ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल प्रेसिडेंट पुतिन का इरादा नहीं है। और ये सारी बात जो है वो इसमें चाइना के साथ जो नोट्स एक्सचेंज हुए हैं, और वांग यी वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी बहुत अच्छा उनकी मीटिंग रही। और मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई। वांग यी जो हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, डिटेल मुलाकात हुई। उसके बाद स्टेटमेंट्स आई कि ये माजी में किसी भी दौर से ज़्यादा इस वक्त जो है वो चाइना और रशिया एक पेज पे है। अच्छा, ये जो सीज़ फायर ख़त्म नहीं हो रही, और इसराइल ने बात की कि हम गज़ा के अंदर जो है गज़ा में दाखिल हो जाएंगे, और ये सारा उस इसराइल नेतन्याहू जो है वो गालिबन चाह रहे हैं कि इस जंग को खींचें, बढ़ाएं, आगे सब कुछ करें। और ये कार्ल विंसन यहाँ पे पहुँच गया, अभी गुआम से आया है, यानी इसका मतलब वो जगह सारी खाली हो रही है, यानी पैसिफिक, वो पूरा पैसिफिक खाली हो रहा है। और यहाँ पर वो हुतीज़, यहाँ पर वो एक दफ़े को तो ना आओ आओ आओ, तो वो यहाँ पे सकिन हो जाएगा अमेरिका। अब अगर अमेरिका आया इजराइल में, अमेरिका सकिन हो जाएगा। ख़ास तौर पे ये कि ईरान में जो है, ईरान के रशिया के साथ ताल्लुकात, चाइना मौजूद है, चाइना जो है वो
सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवा चुका है। चाइना उस पॉलिसी को इंडोर्स कर चुका है, 2 स्टेट सोल्यूशन वाली है। वो अरब है ही अरब प्लान। तो उस अरब प्लान के बगैर ट्रंप, वो जो मुशाहिद साहब से बात हो रही थी पिछली 2 नशिस्तों में, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कैसे दरमियान में तो वो दिन है जबकि इसका दूसरा मरहला और फाइनल मरहला शुरू होना है गज़ा सीज़ फायर का। तो उस वक्त एक तो गज़ा सीज़ फायर है, दूसरा ये कि वेस्ट बैंक में तो नहीं है, वहाँ तो मुसलसल शहादतें होती रही हैं, बल्कि गज़ा में भी होती रही हैं। और गज़ा में दोबारा अगर स्टार्ट होता है ये ऑपरेशन, जाहिरियत शुरू होती है या ये शुरू होता है, तो जॉर्डन और इजिप्ट दोनों एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर वो पैक्ट तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि हम अपना पैक्ट तोड़ देंगे, जो कि इसराइल के साथ है। और ये जहन में रखें कि इसराइल भी इस वक्त सबसे वीकेस्ट पोजीशन में इसलिए है कि क्योंकि एक तो कत्लेआम हुआ है, और दूसरी बात है कि लेबनान के साथ छेड़खानी करेंगे तो अब हिजबुल्लाह की वहाँ पे जो हुकूमत है वो हिजबुल्लाह की नहीं है, बल्कि हुकूमत जो है वो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उसको सारे अरब ममालिक ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया ने उनको इंडोर्स किया है, जोसेफ कॉइन है। तो ये वहाँ जो सूरत हाल डेवलप होगी, और जनरल सीसी भी, प्रेसिडेंट सीसी जो हैं इजिप्ट के वो, और या किंग अब्दुल्ला हों, वो किसी सूरत में भी जो बुनियादी बात थी यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसा कोई सिलसिला होगा नहीं कि वो अब कोई रुकेगा नहीं, बल्कि अब वो सारे मिलके जो हैं फिर वो क्या बनेगा। तो ये सीज़ फायर होना, जहरियत होना, और ये होना कि इसराइल अंदर दाखिल हो रहा है और अमेरिका जो है वो इधर भी इंगेज है, उधर भी इंगेज है, ये यमन और हुतीज़ के साथ वो भेज रहे हैं। तो इस दौरान तवील अरसे के बाद मैंने इतनी ज़्यादा ताइवान के गिर्द एक्सरसाइजेस जो 2 रोज़ जारी रही हैं, तो वो ताइवान को हर तरफ से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन्होंने घेर लिया, उनके जहाज़ों ने भी उनके, और हर तरफ से ब्लॉकेड हुआ। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइजेज हुई हैं ताइवान पे, होती रही हैं, हमेशा होती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और ताइवान को तकरीबन उन्होंने 2 दिन तक उनकी सारी जो हर तरह से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया था। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो उनके जो इवन जो मीडिया में उनकी जिस तरह से ये एक्सरसाइजेज, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये प्रोजेक्ट हुई हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि ये जो है ये इन एक्सरसाइजेज को ख़ुद अगर हम यहाँ दिखा सकें, ये हम ग्लोबल टाइम्स अगर दिखाएं 31 के PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड रैप अप जॉइंट ड्रिल्स अराउंड ताइवान, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, अगर 33 हम देखें ग्लोबल टाइम्स, PLA एयरक्राफ्ट कैरियर्स हेल्प इन द रोल ऑफ कट ऑफ 3 लाइन्स ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंट फोर्सेज इन ड्रिल्स, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। और फ्रांस से ये आ रहा है, फ्रांस इसको इस तरह से कर रहा है कि चाइना प्रैक्टिसेस हिटिंग ताइवान की पोर्ट्स एनर्जी साइट्स इन लाइव फायर ड्रिल्स। और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ताइवान, ये 35। अच्छा, अब इशू ये सारा कि क्या यहाँ पर इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में क्या जो है वो क्या ताइवान जो है, ताइवान हाल देख चुका है यूक्रेन का। यूक्रेन ये नहीं कि बातचीत ख़त्म हो गई तो अब अमेरिका अपनी फ़ौज भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अमेरिका जो स्टांस ले चुका है नेटो के बारे में, या जो बात वहाँ हो चुकी है, या जो सारा सिलसिला कि हम यहाँ पैर नहीं रखेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, वो तो वॉर ख़त्म करवानी थी, तो बाउंस बैक हो गई ये पॉलिसी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी शराइत रख दी आगे। उन्होंने कहा तो आपने तय किया है ना, हमारी तरफ से भी तो कुछ सुने, ये तो आपकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है ना, अभी हमारी तरफ से भी तो सुने। उसके बदले में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ वट्टा सट्टा, स्ट्रेटेजिक वट्टा सट्टा जिसको वो, कि उन्होंने कहा ग्रीनलैंड ले जाओ मेरी तरह, लेकिन हमारी बात भी तो सुनो। तो अगर वो ग्रीनलैंड ये वो सारा उनके हाथ से निकल, वो चाइना का और रशिया का पूरा वहाँ पे जो है वो आर्कटिक ओशन के ऊपर तो उनकी इजारादारी है, तो वो ग्रीनलैंड भी इसमें फंसेगा। इस ध्यान में रखेंगे नॉर्वे में चाइना मौजूद है, नॉर्वे में चाइना मौजूद है, चाइना का स्पेस स्टेशन जो है वो नॉर्वे में मौजूद है, नॉर्वे में, यानी एक तरफ से नॉर्वे जो है वो उसका फटा है, रशिया नाराज़ है उनके साथ, चाइना मौजूद है। तो अब इशू ये है कि और उनके आइस ब्रेकर्स, और चाइना जो है वो चाइना की अपनी आर्कटिक पॉलिसी, हालांकि वो आर्कटिक के साथ चाइना का बॉर्डर नहीं लगता, रशिया का लगता है, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। और ये जो इससे पहले वो जो कनाडा की तरफ से चाइना डायरेक्ट, वो छोटे से रास्ते, छोटा सा रास्ता इधर कनाडा है और इधर जो है अलास्का भी तो रशिया ने दिया था ना, फरोख्त किया था उनके हाथों। तो उसके बाद जो कनाडा है, कनाडा से चाइना जो ट्रेड हुई थी वो निकल की वो इस रास्ते से हुई थी, वो पूरी दुनिया घूम के नहीं गया था चाइना, वो यहाँ से गया था। तो इशू ये है कि चाइना की आर्कटिक पॉलिसी है, चाइना रशिया की आर्कटिक पॉलिसी है, अमेरिका
ग्रीनलैंड को, कनाडा को दबा के कि ये किसी तरह ज़्यादा हमारे पास हो जाए, लेकिन वो तो पुतिन ने कहा कि खुद ही अगर ये माहिदा यहाँ ख़त्म होता है तो फिर वो सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं, यूक्रेन के भी, ये से भी। और इस दौरान वो तेज़ी के साथ, जो सीज़ फायर चूँकि नहीं हो रहा, तो तेज़ी के साथ रशियन आर्मी आगे बढ़ रही है, वहाँ हौसला भी नहीं आ रहा। वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी कह दिया कि वहाँ लोग मौजूद थे, अमेरिका का प्लान था, ये था, वो कर आके सारा जो एक्सपोज हो गया, और ये कि EU की कोई फौज नहीं है और मुल्क इधर उधर हो गए। ऊपर से टैरिफ्स आ रहे हैं आज, वो टैरिफ हिट करेंगे EU को, EU की सारी जो कंपनीज हैं बड़ी, जो मल्टीनेशनल है, उनको हिट करेंगे। और इंडिया के लिए ये कंसर्निंग बात होनी चाहिए। देखिए, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि ये चल रहा है काफ़ी अर्से से। ये उस वक्त जब मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ है तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, वो फायर कर देते, जो बहुत बाद में किया। वो अपने चीफ मिनिस्टर को हटाते, वहाँ सिक्योरिटी, वो होता है ना कि बाद नहीं कर रहे, छोड़ो कुछ नहीं होगा, करते होते डॉक्टर यूनुस को चाइना और अमेरिका दोनों ने इंडोर्स किया, और उस इनकलाब को भी इंडोर्स कर दिए जिसके तहत हसीना वाजिद गई थी। अच्छा, अब और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो बिम्स्टेक का इजलास हो रहा है, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है कि 2 हिस्सों में तोड़ दो, ये वो नहीं बात, ऐसी सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी बात हो। बल्कि कोई भी इंडिया का जो कंसर्न है बांग्लादेश से रिलेटेड, चाहे वो उनके पोरस बॉर्डर्स पे हो, चाहे वहाँ से आने वाले लोगों में, और मैं बहुत वो बात कह चुका हूँ कि वो बहुत एक पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी हैं, ये जो है ना मियाँ पार सारा, और भी ये अर्थक्वेक के बाद क्या वहाँ, तो ये एक बहुत अजीब सी जगह है। और यहाँ से जब से ओपीएम ये अफगानिस्तान से तो बिल्कुल ख़त्म कर दी यहाँ पे तालिबान ने, तो ये सारा का सारा वो वहाँ शिफ्ट हो गया है। वहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम्स, वेपन्स, आज़ादी की तहरीकें, वहाँ पे मुख्तलिफ मामला, अरकान आर्मी आगे पीछे, म्यांमार में दाएं बाएं। लेकिन जो एक अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की है चाइना से कि ये हम आपको बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देंगे, अब सेंट मार्टिन आइलैंड किसको देना है किसको नहीं देना, ये उनकी अपनी थ्योरीज हैं उनके। मेरा नहीं ख्याल कि उनके जो सीरियस स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस बात को लेकिन एक क्रिश्चियन स्टेट बहरहाल अमेरिकन जो हैं वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। उस इलाके में जो कुकी लैंड है वो चाहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने, और वो अगर क्रिश्चियन स्टेट बनने की बात होती है तो उसमें चाइना को भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि दरमियान में कोई स्टेट बनते ले। अमेरिका उसको बड़े वाजे ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे एक अमेरिकन भी चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी, कि वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने, और अगर बनती है तो उसको वो अपोज नहीं करेंगे। अब इस पूरी पिक्चर में ये बड़ी तेज़ी के साथ डायनामिक्स मिडिल ईस्ट के अंदर भी रुक गया सारा मामला, इस अरब ममालिक के साथ अरब प्लान रुका हुआ है सारा मामला। क्या इसराइल दोबारा एंटर होगा गज़ा के अंदर, और क्या जो है वो गज़ा के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेगा, और क्या इस वक्त अरब ममालिक और दाएं बाएं जो सारी सूरत हाल है वो सब देखते रहेंगे? कैसा होने जा रहा है, कई मुमकिन है सऊदी अरेबिया वेलकम करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा होगा। तो ये जो है, और यूक्रेन के अंदर बात रुक गई है सारी, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप बम गिराने जा रहे हैं अपने इत्तेहादियों पे, ज़्यादा वो ट्रेडिंग पार्टनर्स पे लगाने जा रहे हैं ना टैरिफ। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स तो वही हैं जो दोस्त हैं, या चाइना, ठीक है ना, चाइना को भी लगा देंगे तो चाइना जो बाकी दुनिया उसके लिए खुलेगी, यूरोप खुलेगा बाकी। तो ये है अब के और ज़ाहिर उनका RCEP जो है वो पैक्ट उनका एक्टिव हो गया, वो नॉर्थ कोरिया और ये सारा, और ताइवान को ये पता है अच्छी तरह कि यूक्रेन के साथ ये हुआ है, तो क्या अमेरिका यहाँ पे ताइवान को बचाने आएगा मिडिल ईस्ट से निकल के? वो जो गुआम से मूव हो रही हैं फौजें यहाँ हुतीज़ के साथ यहाँ इंगेज अगर हो गए ना, वो ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंट ट्रंप की मेरे ख्याल से नाकामी होगी कि फॉर एवर वॉर्स जो हैं वो मज़ीद खिंच गई, और मज़ीद इस तरह से खींची कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक दुश्मन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में करार दिए चाइना को, और उनका ख्याल था कि रशिया से मैं बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर, या पता नहीं 24 घंटों के अंदर सब कुछ कर लूँगा, मामला तय हो जाएंगे, बस अब हुए करके वो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अपनी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में, और कहा कि अब ये सारी बातें, ये तो आपकी बातें थी ना, ये तो आपने तोहफा भेजा था ना, अब हमारी भी तो कोई बातें, हमारे भी तो 2-4 मुतालबात आप सुने। तो ये मामला उधर भी रुक गया है और यहाँ पर भी रुका हुआ, और यहाँ अगर ख़राब हो गया मामला, ये गज़ा के अंदर अगर कत्लेआम जारी रहा, तो उसके नतीजे में ये जो रीजन है ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।